भैया घर पर नहीं आए, उनके इंतज़ार में मैं कब तक बैठी रहूँगी। यहाँ तक खाना बना करके मैं सुबह से 10 बजे तक इंतज़ार करती रहती हूँ। ना जाने भैया किस विषय में परेशान रहते हैं। आज भैया के आने पर मैं उनसे पूछूंगी आखिर बात क्या है। भैया आप कुछ गुमसुम से रहते हैं। आने दो भैया का मैं इंतज़ार करती हूँ। मैं अपनी बहन का रिश्ता दौलत नगर सेठ विजय के यहाँ तय करके आ रहा हूँ और ये बात मैं अपनी बहन रेखा के विरुद्ध करके आ रहा हूँ। उससे बताया तक नहीं और उससे पूछा तक नहीं। चल रहा हूँ, इस बात को जरूर बताऊंगा। भैया अब आ रहे हैं। आखिर बात क्या है भैया, आप सारा दिन गायब रहते हैं। ना तो खाने की सुध रहती है, ना तो पीने की सुध रहती है। भैया कम से कम दिन में घर पर रहा करो, तो एक बार हमसे ज़रूर मिल लिया करो भैया। आप तो जानते हैं आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे भाई, और मैं आपकी चिंता में लगी रहती हूँ। गुड़िया, किस मुख से बयान करूं, किस मुख से इजहार करूं। बहन, आज तो मैं वो काम करके आ रहा हूं जो कि जब तू सुनेगी तो खुशियों से पागल हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो भैया, मैं खुशियों से पागल हो जाऊंगी? ऐसी वो कौन सी बात है भैया, आज बताओ भैया। आज तो इस बात को सुनकर तू खुशियों से झूम उठोगी, और आज पिताजी और माँ होते तो शायद ये काम वही करते। बहन, हाँ भैया, मैं तुम्हारा रिश्ता दौलत नगर जिला सहारनपुर यानी अपने ही जिले में सेठ विजय के यहाँ तय करके आया हूँ। क्या कह रहे हो भैया, आप हमारा रिश्ता तय करके चले आए, हमसे पूछा तक नहीं भैया। मैं यहाँ पर इतना बड़ा बोझ बन गई हूँ कि आप मुझे अपने दिल से निकाल देना चाहते हैं। आखिर बात क्या है भैया? भैया जानते हो आप इस घर में अकेले रह रहे हो। मैं अगर इस घर में ना रहूं तो आपको भोजन तक देने वाला कोई नहीं है। मैं कल ससुराल चली जाऊंगी भैया, तो ये बताइए आपको खिलाने पिलाने वाला कौन रहेगा घर में? आप हमारी चिंता में लगे रहते हो और अपनी फिक्र कुछ भी नहीं करते हो। आखिर तू मेरी चिंता क्यों कर रही है? जमाने को देखते हुए मैं सोचा कि मेरी बहन रेखा सयानी हो गई है, एक ना एक दिन तो उसके हाथ पीले करना ही है। इसलिए मैं सोचा अपनी बहन रेखा की शादी कर दूं, वो अपने घर जाए और मैं भी किसी तरह मैं भी अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। अरे कैसे व्यतीत कर लोगे मेरे भाई? मैं चाहती हूँ आप भी कोई अच्छी सी लड़की देख करके ब्याह कर ले भैया, फिर उसके बाद मेरा ब्याह करिए भैया। मुझे मालूम है गुड़िया, क्योंकि पिताजी और माताजी के ना रहने पर मैं किस तरह तेरा पालन पोषण किया है वो मुझे मालूम है। तेरे ना रहने पर मुझे कितनी तकलीफ होगी वो मैं एहसास कर रहा हूँ। मैं तुझे अपनी बहन नहीं अपना भाई समझता हूँ कि मेरी रेखा बहन नहीं है, मेरा एक भाई है
और जब मेरा भाई मुझसे जुदा हो जाएगा तो मेरी क्या हालत होगी। मेरा एक कंधा अलग हो जाएगा बहन। मैं सब समझ रहा हूँ तेरी जज्बात को, लेकिन जमाने को देखते हुए अगर मैं तेरी शादी नहीं कर दूंगा तो यही गांव के लोग, यही क्षेत्र के लोग यही कहेंगे कि देखो कमल सेठ कहलाता है लेकिन अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा है। भैया आप दुनिया की फिक्र में लगे रहते हैं, अपनी फिक्र नहीं करते हैं भैया, यही आपकी कमजोरी है भैया। और छोड़ कर घर मेरा, छोड़ कर घर मेरा जिस वक्त चली जाएगी, छोड़ कर घर मेरा जिस वक्त चली जाएगी, छोड़ कर घर मेरा जिस वक्त चली जाएगी, याद रहे के बाद, याद रहे के तेरी हर घड़ी रोता रह जाऊंगा अकेली चली जाएगी, तुझे छोड़ कर घर तेरा जब मैं चली जाऊंगी, छोड़ कर घर मैं तेरा जिस वक्त चली जाऊंगी, सच मैं हूँ कह रहे, सच मैं हूँ कह रहे, याद बहुत आ भैया छोड़ी न जाए तेरी गलियां, भैया भैया बाबुल हाय छोड़ी न जाए तेरी गलियां, भैया भैया नदी किनारे बचपन बीता, अंगना तेरे जवान हुई, अंगना तेरे जवान हुई, अंगना तेरे
जवान हुई भैया बाबुल छोड़ी न जाए। अरे पगली, ये तो हंसी खुशी के दिन है। तेरी शादी होगी, कल का समय निश्चित किया है और मंदिर में चलकर तेरी शादी कर दूंगा। लेकिन बहन, एक बार तो कम से कम हंस और मुस्कुरा के मेरे गले से लग जा बहन। क्या मुस्कुरा दूं भैया? दुखों के पहाड़ तो तुमने मेरे सर पर लाद दिए भैया। मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। लेकिन भैया जब चली जाऊंगी तो मुझे भूल मत जाना। जरा सोच गुड़िया, मैंने तुझे किस तरह से पाला है और तू भूलने की बात कह रही है। मैं तो तुझे इस जन्म में नहीं, सातों जन्म में नहीं भुला सकता। भैया हो भूला जिन बहिनी के सुधिया भैया हो। बहना हो मोरी बहना हो, बहना हो मोरी बहना हो। बहना हो भूलब नाही तोरी बचनिया। जब जब याद आए घर चलैया, जब जब याद आए घर चलैया, अपने बहिनिया से बोली मिल जइया। बेरे ना हो बोल गुड़िया। भैया हो हमसे कैलयावा मुलाकातिया। दिल से न भूलब बहिनी तोहरी सुरतिया। अखिया में बसी बा मोहनी मुरतिया। बहिनी हो बहिनी हो आव कैला हमसे मुलाकातिया। रेखा, देख गुड़िया, कल तेरी शादी है और आज से ही तू रो रही है। चल मेरे साथ
एक बार मुस्कुरा दे। अरे पगली, भैया मैं तुम ही तो हो हमारे सखी सहेली भाई बंद। मैं किससे रोऊंगी भैया, किससे रोऊंगी, किससे रोऊंगी। अगर तू रोती रहेगी गुड़िया, तो आज से तेरा भाई तुझसे बात नहीं करेगा। क्या करो भैया। एक बार हंस दे गुड़िया, एक बार मुस्कुरा दे, एक बार हंस दे गुड़िया। कल तेरी शादी है, चल बहन, बहुत सी सारी तैयारियां करनी है। चलो भैया। आओ दोस्तों, ये थाना कोतवाली सहारनपुर है और मैं यहाँ का सिपाही, मेरा नाम रामजेश है और मेरे साहब का आने को वक्त हो गया है। मैं अपने साहब का थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ। सर जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। हाँ सिपाही वर्मा जी, जी साहब। ये बताइए छोटे साहब कहाँ गए हैं? साहब, छोटे साहब अभी नहीं आए हुए साहब। आज मैं देख रहा हूँ थाने के अंदर चौकीदार एक भी नहीं। जितने चौकीदार हैं सब मनमानी काम किया करते हैं। साहब को आ जाने दीजिए, उसके बाद चौकीदार को बुलवाइए। जितने चौकीदार हैं थाना नहीं कबड़िया खाना समझ रखे हैं। ठीक है सर, साहब का थोड़ी देर इंतजार करते हैं। सिपाही वर्मा जी, जी साहब। चौकीदार को बुलवाइए। ठीक है साहब। आज मैं देख रहा हूँ थाने के अंदर एक भी चौकीदार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है साहब, चौकीदार को बुलाता हूँ। चौकीदार, जी साहब। चौकीदार जी साहब। ये बताओ अभी तक तुम कहाँ पर थे? साहब, अभी मैं हम तहलका से वापस आ रहा हूँ। कहाँ से वापस आ रहे हो? तहलका से। तहलका? हाँ साहब। ये बताइए तहलका किस हल्के में है? साहब अभी थाने के रजिस्टर में जुड़ा नाई बा। हल्का में रोज जाई, हमें मेहरारू एक नाई भेटात रही, कुल मन से दुए भेटाए। तहलके में? हल्का में जाई। हल्का में सोचे लागे। क्या सोच रहे थे? हम कहे मनसेधु लोग कहीं ये नहीं, कहीं वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पूरा मूड खराब कर देते हैं। हाँ। हमने कहा तहलका में देखो। गए साहब तहलका में। क्या देखा? कैसे क्या पहुँचे, सास पतो लड़त रहे और एक कई डपटान डपटे दोनों अलग अलग हो गए। वाह भाई चौकीदार। जब अलग हो गए हम कहा हियाँ आओ आइन। हम कहा सुन, आज के बाद अगर दोनों झगड़ा के हो तो थाने में लाई चला, वो मारा और अंदर कह दे तो निकाला भूल जा। क्या निकालना भूल जाओगे? अरे किस बिना जमानत को वापस ना आवे। ये बात है साहब। चौकीदार, फिर बहुत ओकरे समझदार हो। फिर क्या ओकरे हुआ? बाद आइन दोनों मिली तो कहन बाबा समझौता करावा। हाँ। 20 रुपया वो से लीन, 20 रुपया वो से लीन, 40 रुपया लाई के समझौता कराए। ये किस खुशी में? हमने कहा थाने जाएगी, 40 रुपए में हम समझौता कर रहे हैं। साहब वहाँ 4000 मांगे तो बेचारी कहाँ से दे पाए। चौकीदार जी साहब। ये तो बहुत अच्छा काम किया। हाँ साहब। बात तो सच कह रहे हो। थाने में आते तो 40 रुपया की जगह 4000 रुपया जरूर लगे। हाँ साहब। और तो हल्के के समाचार ठीक है ना? और एकदम सब ठीक ठाक है साहब। सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? कि आप किसी दिन हल्के और तहलके में दोनों दौड़ा कर लीजिए। ठीक है, किसी दिन ये अपनी पुलिस फोर्स हल्के और तहलके की तरफ चलेगी। हाँ। हाँ? जी साहब। क्यों साहब? चौकीदार जी साहब। मतलब आप 40 रुपए लिए तो इसका मतलब आप रिश्वत लिए और पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहे हो। नहीं साहब, ये डिपार्ट का नाम नहीं खराब होता है। समझौता इतना अच्छी चीज है कि कम से कम
लोग बाग थाने तो ना जाए पौतेन, अगर गांव में समझौता हो जाए तो अच्छी बात होत है। मगर चौकीदार बिगर पैसे का भी समझौता हो सकता था। साहेब अब का करी, कुछ सोचित है ना, कुछ मिले सुरतिन सुपारी भरे के मिल जाए तब। ये मत, ठीक है चौकीदार। हाँ साहब। तो ठीक है, आप बराबर ड्यूटी देना और देखभाल हल्के की करते रहना। ठीक है और साहब। जो भी खबर है वो आप मुझे देते रहना। ठीक है साहब, ठीक है, अच्छी बात है। आप चिंता न करें, कोई शिकवा शिकायत हल्के में नहीं आएगी। हाँ, नहीं आना चाहिए। और हम लोग चलते हैं, और आप हर खबर मुझे इतला देते रहना। ठीक है साहब। ठीक है। चलिए साहब। जी साहब, साथ में आइए। चलिए साहब।